आज के इस लेक्चर से ओवरले डिजाइन कैसे करते हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट का उसकी शुरुआत करेंगे। इसके लिए जो आईआरसी है दैट इज आईआरसी 81, आईआरसी 81 1997। इसके पहले 81 में आया था जो रिवाइज होकर 1997 आया। इसी को हम लोग ओवरले फ्लेक्सिबल पेमेंट की जो ओवरले डिजाइन करते हैं तो यूज करते हैं। स्ट्रेंथनिंग ऑफ फ्लेक्सिबल रोड पेमेंट्स यूजिंग इंस्टॉलमेंट पे। इसके चार भागों में बेसिक प्रिंसिपल इसके क्या है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, प्रोसीजर क्या है फॉर डिफ्लेक्शन सर्वे, फिर ट्रैफिक एनालिसिस कैसे करते हैं, फिर एनालिसिस ऑफ जो डेटा हम लोग पाते हैं तो उसको ओवरले डिजाइन के लिए कैसे यूज करते हैं। तो ये चार भागों में इसको पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे 1 and 2 प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स। तो फ्लेक्सिबल पेमेंट का जो परफॉर्मेंस है डिपेंड अपॉन इट्स इलास्टिक डिफ्लेक्शन अंडर व्हील लोड। अब जो इलास्टिक डिफ्लेक्शन है ये फर्दर डिपेंड करता है कि जो हमारा पेमेंट है उसका थिकनेस, क्वालिटी ऑफ मटेरियल क्या है, सबग्रेड है, उसका जो स्ट्रेंथ है सॉइल का, उसका टाइप क्या है, इन सब पर, फिर टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, ड्रेनेज कंडीशन पर डिपेंड करेगा। तो परफॉर्मेंस ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट डिपेंड्स अपॉन द वेरियस फैक्टर्स। तो जिसको हम लोग बेंकलमैन विक से डिफ्लेक्शन को फाइंड आउट करते हैं, और जो डिफ्लेक्शन इसको बहुत वर्स्ट कंडीशन में हो तब फाइंड आउट करने से एक अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो परफॉर्मेंस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट closely related to elastic deflection under heel load. Closely related to elastic deflection under wheel load. Under wheel load. Elastic deflection under wheel load. जो इलास्टिक डिफ्लेक्शन है ये फर्दर डिपेंड्स ऑन इलास्टिक डिफ्लेक्शन depends on strength of the soil and type of soil, type and strength of soil, type and strength of soil, type and strength of soil, moisture content and compaction, moisture content and compaction, then third जो पेमेंट है उसका जो थिकनेस है, जो पेमेंट कोर्स है, सरफेस लेयर है, बेस कोर्स है, सब बेस है, इसका जो थिकनेस है और क्वालिटी ऑफ मटेरियल है उस पर डिपेंड करेगा। पेमेंट कोर्स थिकनेस, पेमेंट कोर्स थिकनेस एंड इट्स क्वालिटी। फिर ड्रेनेज, ड्रेनेज कैसा है, सूखा है या क्या कहते हैं वाटर लॉगिंग एरिया है, इस पर भी डिप्रेशन डिपेंड करेगा। यदि ड्रेनेज वहाँ पर वाटर लॉगिंग है तो फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि उसकी बियरिंग कैपेसिटी सॉइल की कम होगी। तो ये डिपेंड करेगा ड्रेनेज कंडीशन, ड्रेनेज कंडीशन
एंड फिर टेम्परेचर पे ओवरऑल जो इलास्टिक डिफरेंस टेम्परेचर पे इसे टेम्परेचर डिपेंडेंट टेम्परेचर। तो ये 5 फैक्टर्स पे इलास्टिक डिफ्लेक्शन ऑफ पेमेंट डिपेंड करता है। इसका परफॉर्मेंस ऑफ द फ्लेक्सिबल पेमेंट डिपेंडेंट है अंडर व्हील लोड। जब ये चीजें यदि ऊपर नीचे होंगी, अ, जो सॉइल का स्ट्रेंथ वीक सॉइल है, ड्रेनेज प्रॉपर नहीं है, मॉइस्चर कॉम्पैक्शन प्रॉपर नहीं है, मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है, तो जो पेमेंट हम कंस्ट्रक्ट करेंगे दैट विल बी वीकर पेमेंट, उसका परफॉर्मेंस बहुत कम रहेगा। और इसी प्रकार यदि वाइसी वर्षा यदि अच्छी सॉइल है, ड्रेनेज प्रॉपर है, मॉइस्चर कंटेंट ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पर कॉम्पैक्शन अच्छे से किया गया है, तो एक बहुत अच्छा रोड का निर्माण होता है। टेम्परेचर भी बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर नहीं है, वेदर कंडीशन है या उसके अकॉर्डिंगली हमने मॉडिफाइड बिटमन का सरफेस कोर्स यूज कर रखा है। सो ऑल दिस विल डिपेंड अपॉन द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द रोड, विल डिपेंड अपॉन वेरियस फैक्टर्स व्हिच इज लिस्टेड हियर। नाउ जो बेंगल मन बीम टेस्ट करते हैं उसके लिए हम लोगों को एक ट्रक की जरूरत पड़ती है जिसके रियर एक्सल पे 8170 kg का लोड आए। उसमें थोड़ा 0.1% आगे पीछे हो सकता है, बट एग्जैक्टली 8170 रहने से अच्छा रहेगा। देन वी नीड वन बेंगल मन बीम, तो उसकी वजह से उससे हम लोग डिफ्लेक्शन को मेजर करते हैं ऑफ दी पेन। तो इस डिफ्लेक्शन जो हम लोगों को डिफ्लेक्शन आता है इसको हम लोग टेम्परेचर का करेक्शन करते हैं, सिग्नल वेरिएशन का जो भी करेक्शन है करके एक करेक्टरिस्टिक डिफ्लेक्शन डीसी नोट कर लेते हैं। फिर ट्रैफिक के साथ में कितना ट्रैफिक है, उसका डिफ्लेक्शन कितना है, इससे हम लोग डिटरमाइन कर पाते हैं कि कितने थिकनेस के हम लोगों को इसमें स्ट्रेंथनिंग की जरूरत है, स्ट्रेंथनिंग जरूरत भी है या नहीं है। ये सब हम लोग फर्स्ट डिफ्लेक्शन को नोट करने के बाद में ही आगे इस पे काम करते हैं। तो इसमें टेस्ट स्टार्ट करने के पहले हम लोगों को जो भी रोड पे टेस्ट करना है उसके रोड के डिफरेंट स्ट्रेचेज को, 50 किलोमीटर की रोड है तो डिफरेंट स्ट्रेच में क्लासीफाई करना है, कौन सा स्ट्रेच गुड कंडीशन में है, कौन सा फेयर है, कौन सा पुअर है। तो हम उसको क्लासीफाई कर लेते हैं। कोशिश ये करें कि जो भी स्ट्रेच हम लोग सिलेक्ट करें मोर देन 1 किलोमीटर का कंस्ट्रक्शन फिजिबिलिटी के लिए। बट कोई लोकलाइज्ड प्रॉब्लम है 200-300 मीटर में, वी कैन डू फॉर लोकलाइज्ड आल्सो। तो हम लोगों को पेमेंट का क्लासिफिकेशन कर लेना है कि कौन सा हमारा पेमेंट गुड कंडीशन में है। गुड कंडीशन के लिए है कि नो क्रैकिंग रट लेस देन 10 mm। कौन सा हमारा पेमेंट फेयर कंडीशन में है, उसके लिए जो क्लासिफिकेशन IRC 81 में दिया गया है, नो क्रैकिंग और क्रैकिंग कन्फाइंड टू सिंगल क्रैक इन द व्हील ट्रैक विद रटिंग बिटवीन 10 mm टू 20 mm के बीच है, तो हमारा जो कंडीशन ऑफ द पेमेंट होगा फ्लेक्सिबल पेमेंट वो फेयर होगा। और पुअर वो होगा जिसमें मोर देन 20% क्रैकिंग है और रटिंग भी मोर देन 20 mm मतलब कि 20 mm है। एक्सेसिव क्रैकिंग एंड आर रटिंग ग्रेटर देन 20 mm सेक्शन विद क्रैकिंग एक्सीडिंग 20% शैल बी ट्रीटेड एज फेल्ड। इसको करने के बाद जब सेक्शन डिटरमाइन कर लेते हैं कि कौन सा सेक्शन कैसा है, उसके बाद में हम लोग डिफ्लेक्शन टेस्ट चालू करते हैं। इससे एक फेयर आइडिया लग जाता है कि हमें रोड का कंडीशन कैसा और क्या करना है और जो हमारा रिजल्ट आ रहा है करस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अब जब हम टेस्ट चालू करते हैं तो सबसे पहला बेसिक रिक्वायरमेंट है कि हम टेस्ट को कैरी कहाँ करें। तो जो IRC 81 में दिया गया है यदि 3 मीटर से लेस विड्थ का हमारा लेन विड्थ है तो हम लोगों को 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द पेमेंट करना चाहिए। यदि वो 3 मीटर से ज्यादा है तो 90 सेंटीमीटर, और यदि वो डिवाइडेड करे जो है तो 4 लेन डिवाइडेड करे जो है तो 1.5 मीटर 1.5 मीटर पे करना चाहिए। ये उसमें दिया गया है कि किस एज में करना है, और हमको ये टेस्ट ईच लेन के लिए करना है, ईच लेन पे करना है। जो क्राइटेरिया हो, यदि हमारा यदि डुअल लेन है, 2 लेन है, तो हमको स्टैगर्ड वे में करना है और पर किलोमीटर 20 टेस्ट करना है, बट नॉट लेस देन 10। यदि छोटा सेक्शन है 700 मीटर 800 मीटर का भी, तो हम लोगों को मिनिमम 10 नंबर तो करना ही करना है। जो दोनों के बीच की स्पेसिंग, जो भी स्टेशन है इनके बीच स्पेसिंग 50 मीटर होनी चाहिए। यदि हम 2 लेन है 3 लेन है तो इसका स्टैगर्ड करना है। यदि हमारा 50 मीटर पे है तो हम जो ये 50 मीटर पे दिए हैं
तो जो हम दूसरे लेन में करें, दैट दैट शुड आल्सो 50 मीटर बाय स्टैगर्ड, जैसे यहाँ से 25 मीटर, यहाँ से 25 मीटर, यहाँ पे हम लोग करना चाहिए स्टैगर्ड में, सो दैट एक फेयरली गुड रिजल्ट हम लोग मिलेगा, जिसके स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके हम लोग पेमेंट की डिजाइन कर पाते हैं। तो हम लोग को जो टेस्ट करना है स्टैगर्ड, और आउटर व्हील के साथ करना है, जो आउटर व्हील पाथ है वहां पे हम लोगों को टेस्ट करना है। मतलब कि जो हमारी लोडेड व्हीकल है उसका जो आउटर व्हील है उसके साइड में हम लोगों को इस टेस्ट को परफॉर्म करना है। मतलब कि जनरली इवन जो ड्राइवर के दूसरे साइड पर हम लोग इसको करते हैं, जो कि आउटर व्हील है उधर हम लोग इसको टेस्ट को करते हैं। ये हमारा ब्रिंकलमैन बीम ऑपरेटर्स है। इसका क्या कहते हैं, ये प्रोब है। प्रोब हमारी 266 सेंटीमीटर की होती प्रोब हमारी जो है, डायमेंशन यहाँ दिए गए हैं, तो जो प्रोब होगा वो दैट विल बी 244 mm, जो उसका रियर होगा दैट विल बी 120 सेंटीमीटर, 122 सेंटीमीटर, जिसपे हम लोग डायल गेज लगा करके डिफ्लेक्शन मेजरमेंट करते हैं। ये पिवटेड रहता है, दैट इज पिवटेड एट वन पॉइंट। तो जो प्रोब साइड होगा दैट विल बी 244 mm, और जो उसका रियर साइड होगा 122 mm। इसके जो फ्रंट लेग और रियर लेग होगा, फ्रंट लेग जो है जहाँ पिवट है उसे 25 सेंटीमीटर अंदर होता है, और पिवट से 166 सेंटीमीटर हमारा रियर लेग होगा। जैसे ये हमारा रियर लेग है, दैट विल बी जो हमारा पिवट है, जहाँ जहाँ भी पिवट है हमारा इसका, वहां से ये 166 सेंटीमीटर पे होगा। और ये फ्रंट लेग है, फ्रंट लेग आपस में 33 सेंटीमीटर पार्ट होते हैं। ये हमारा रियर लेग है। ये फिटेड विथ एक डायल गेज होगा जिसकी एक्यूरेसी 0.01 mm की होगी। तो ये पूरा डायमेंशनिंग इसकी दी गई है। इसी डायमेंशन के हिसाब से ब्रिंकलमैन बीम ऑपरेटर्स बनाया जाता है, जो कि इसमें स्टैंडर्ड है। तो हमारे पास ये ट्रक है, वी शुड हैव जो रियर एक्सल है, ये लोडेड विद 8170 kg, और इक्वली दोनों जो ड्यूल टायर है, व्हील के जो ड्यूल टायर है उस पर इक्वल लोड है। इसको हमको कैलिब्रेशन भी करना चाहिए। इट कैन बी डन इजिली, आउटसाइड ले जाकर के हम लोग उसको एक गड्ढा बना लेते हैं, मतलब कि डिटरमाइंड, वहाँ पे जैक लगा करके इस व्हील पे कितना लोड आ रहा है इसको कैलिब्रेट भी किया जाता है। तो ये 170 kg का हमारा आना चाहिए रियर एक्सल पे। फिर हमारे पास जो ऑपरेटर ब्रिंकलमैन बीम ऑपरेटर, ये भी कैलिब्रेटेड होना चाहिए। फील्ड में इसका कैलिब्रेशन सिम, पतली पतली सिम रखते हैं, जिससे कि इसको बराबर करके उसके बाद में सिम लगाते हैं, और गेज पे इसकी रीडिंग, गेज पे हम लोग इसकी रीडिंग पढ़ लेते हैं, तो ये कैलिब्रेटेड हो जाता है। यदि कोई मिस्टेक है तो उसमें एरर है, तो एरर को फाइंड आउट करना है, या तो गेज में है या तो जो पिवट है वहां पे रहता है, तो ये प्योर प्रॉपर नहीं चल रहा है। तो ऑल दिस बिफोर हैंड वी स्टार्ट, तो उसको एश्योर कर लेना चाहिए। हम लोगों को एक थर्मामीटर की जरूरत पड़ती है, जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ले। तो उसके लिए फिर हम लोग पेमेंट में एक होल डिग करते हैं, अबाउट 4.5 सेंटीमीटर का, जिसका जो डाया हो 1.25 सेंटीमीटर एट टॉप हो और 1 सेंटीमीटर एट बॉटम हो। इसे ग्लिसरॉल भर देते हैं। जब ये स्टेबलाइज हो जाता है टेम्परेचर, तो उसमें हम लोग प्रोब डाल करके उसका टेम्परेचर रिकॉर्ड कर लेते हैं। रिकॉर्डिंग एवरी 2 to 3 आवर पे हम लोग, जैसे टेस्ट आगे बढ़ता है, रिकॉर्डिंग हम लोग इसका करते रहते हैं। अब जब हम टेस्ट स्टार्ट करते हैं, तो ये इनिशियल है, ड्यूअल व्हील पे है, उसके बीच में हम लोग प्रोब लगा देते हैं, फिटेड विद डायल गेज। तो इनिशियल रीडिंग हमने D1 रिकॉर्ड कर ली, से इट इज 0। फिर हम इस व्हील को 2.7 मीटर से फॉरवर्ड मूव कराते हैं सेकेंड लोकेशन पे। फिर D2 हम डायल गेज पे D2 रिकॉर्ड करते हैं, कितना रिबाउंड हुआ, दैट वी रिकॉर्ड एज ए D2। फिर इसको 9 मीटर आगे ले जाते हैं, इस व्हील को 9 मीटर आगे ले जाते हैं, देन वी रिकॉर्ड D3। तो जो फिर वी रिकॉर्ड इन द डायल गेज D3, D1, D2, D3 को रिकॉर्ड करने के बाद इससे हम लोग जो डिफ्लेक्शन है उसको फार्मूला में डाल करके डिफ्लेक्शन निकालते हैं, जो कि हम लोग अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में डिटेल में समझेंगे। वी हियर ओनली हाउ टू रिगार्ड द डिफ्लेक्शंस D2 and D3।
दैट इज इंटरमीडिएट पोजीशन पे D2 रिकॉर्ड करते हैं एंड फाइनल पोजीशन में इन डायल गेज, इन दिस डायल गेज हम लोग D3 रिकॉर्ड कर लेते हैं। रिकॉर्ड करने के लिए जो हमारा रिकॉर्ड डायल गेज में आता है जनरली वो ट्वाइस होगा, क्योंकि जो जैसे यहाँ डिफ्लेक्शन यदि AB है, इट विल बी 2 times देन दिस। वी कैन फाइंड आउट लाइक AB ओवर स्मॉल AB इक्वल टू दिस OA अपॉन स्मॉल OA, OA अपॉन स्मॉल OA। तो हमारा AB जो होगा, AB विल बिकम AB, this AB into OA upon O small a, and we know AB and OA is 2x, OA is 2x, ये x होता है, इस पर डायल गेज लगा रखते हैं, तो 2x over x will get cancel, तो 2AB। तो ये स्मॉल जस्ट कॉन्सेप्ट के लिए है, हम इसको डायल गेज को जो रीडिंग्स D1, D2, D3 रिकॉर्ड किए हैं, इसको आगे फार्मूला में कैसे, यदि हमारा लेस डिफ्लेक्शन है 0.25 mm से लेस है तो क्या होता है, ग्रेटर देन 0.25 होता है तो क्या होता है, इसको अगले कैलकुलेशन में, वो कैलकुलेशन पार्ट में देखेंगे। तो इसका एक फॉर्मेट भी, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट, जिसमें हम लोग नेम ऑफ द रोड रिकॉर्ड करते हैं, किस सेक्शन में हम लोग कर रहे हैं वो रिकॉर्ड करते हैं, नंबर ऑफ लेन कितनी है, कैटेगरी ऑफ रोड NH है, SH है, MDR है, क्या है, एंड लेन साइड क्या है, LHS है, RHS है, डेट ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन टाइम क्या है, टेरेन क्या है, एयर टेम्परेचर कितना है, पेमेंट टेम्परेचर कितना है, एवरेज रेनफॉल कितना है, क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, तो इधर टेम्परेचर करेक्शन इज टू बी अप्लाइड, वेदर करेक्शन फॉर द सीजनल वेरिएशन इज टू बी अप्लाइड, ये सब हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं। कुछ सॉइल का भी सैंपलिंग करते हैं, जिसको लैब में टेस्ट करते हैं, मॉइस्चर कंटेंट कितना है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स कितना है, टाइप ऑफ सॉइल क्या है, वो हम लोग उसका सैंपलिंग करते हैं एट रेगुलर इंटरवल, उसको हम लोग इसको रिकॉर्ड करते हैं। और डायल गेज की रीडिंग इनिशियल, इंटरमीडिएट एंड फाइनल, जैसे यहाँ पे 0, 12 डिवीजन, स्टेशन जो हमारा 850, स्टेशन जो हमारा 800 पे है, तो 0, फिर जब हमने 2.7 मीटर आगे बढ़ाया इंटरमीडिएट पोजीशन पे, तो डायल गेज ने रीडिंग शो की 12, फिर हम 9 मीटर और आगे गए, तो उसने डायल गेज की रीडिंग जो है, हमारी डायल गेज की जो रीडिंग है वो हमारी आई 13। फिर सेकेंड स्टेशन जो 50 मीटर दूर है, मीन्स 850 पे हमने लिया, तो 0 फर्स्ट रीडिंग, इंटरमीडिएट 7, फाइनल हमारी 9 आई। फिर हमने 900 पे लिया, तो इंटरमीडिएट हमारी जो इनिशियल रीडिंग है उसको हमने 0 ही करके रखा था थर्ड स्टेशन पे, और जो हमारी इंटरमीडिएट पोजीशन पे जब हम व्हीकल ले गए, तो जो डायल गेज रीडिंग आई, लॉन्ग रीडिंग, वो 7 आई, 7 यूनिट। इसके बाद 9 पे ले गए तो 8 आई, तो इसको फिर हम लोग जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है डायल गेज का, उसको मल्टीप्लाई करके एम बना लेते हैं, देन वी यूज फॉर द कैलकुलेशन। सो थैंकिंग यू, विद दिस वी हैव स्टार्टेड how to do, what is the procedure of taking the measurements of the deflection in the field. So next, how to do the calculation, what is temperature correction and seasonal variation, उसके बाद में calculation part को देखेंगे।